मजे की बात है कि पार्लियामेंट के भीतर आम आदमी पार्टी पेपर लीक के खिलाफ जमकर बोल रही थी, लेकिन सदन के बाहर अरविंद केजरीवाल की पार्टी से भी इस मुद्दे पर जवाब मांगे जा रहे हैं। सदन के भीतर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सुर एक जैसे थे, लेकिन सदन के बाहर कांग्रेस और अकाली दल के नेता बीजेपी के साथ हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पेपर लीक के मुद्दे पर पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट किया। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने नीट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, लेकिन पंजाब में बार बार पेपर लीक होने के बावजूद अपने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को बचा रही है। पेपर लीक पर ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पंजाब में चुनाव है, इसलिए बीजेपी झूठे आरोप लगाकर भगवंत मान की सरकार को बदनाम कर रही है, चीटिंग के केस को पेपर लीक का मामला बता रही है। फ्रॉम द फर्स्ट डे हमने ये कहा है कि पंजाब च जिहड़ी घटना हुई सी वो चीटिंग का मामला सी। हाँ, वो चीटिंग का मामला था, वो पेपर लीक का मामला नहीं था। ये मुख्यमंत्री साहब ने भी क्लियर कर दिया और हमने भी बार बार किया है। ये चीटिंग का मामला था जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में हुआ और इमीडिएटली पंजाब सरकार ने उस पर एक्शन लिया और जो दोषी लोग थे उनके खिलाफ एक्शन किया। प्रोटेस्ट देखो बीजेपी ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो डाइवर्ट करना चाहते हैं ध्यान और कोई नहीं। लेकिन इस मुद्दे पर अकाली दल और कांग्रेस ने भी भगवंत मान की सरकार पर पंजाब की जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर ने होम मिनिस्टर अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पंजाब में हुए पेपर लीक के सभी मामलों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। पिछले 4 साल में एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 12 पेपर लीक हुए हैं और ये पूरे 12 पेपर लीक की पूरी ये लिस्ट ईयर वाइज मैंने पूरा कल पार्लियामेंट में पढ़ के भी सुना दिया। और ये जो भगवंत मान कहता कि पंजाब में कभी पेपर लीक हुआ नहीं, ये 2023 का उसका खुद का ट्वीट है। और जी आप चाहें तो ये वीडियो भी है जो भगवंत मान के साथ केजरीवाल स्टेज पे बैठा है, जो वो एडमिट कर रहे हैं कि पंजाब में टीईटी टीचर्स का पेपर लीक हुआ है। 2 प्रोफेसर्स को इसलिए हटाया गया ताकि कभी भी पंजाब में पेपर लीक की कोई जुर्रत ना करे। हकीकत यह है कि पेपर लीक और कोई नहीं कर रहा है, ये सरकार खुद करा रही है और इसमें से पैसों की कमाई कर रही है। ऐसी धांधली पंजाब में चल रही है जहां 10 लाख बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने अमित शाह जी को मैंने चिट्ठी लिखी होम मिनिस्टर साहब को कि पंजाब में जो 12 पेपर लीक हुए हैं सरकार से उम्मीद कर नहीं सकते क्योंकि सरकार खुद इन्वॉल्व है। आपके बिल में यह कहीं नहीं लिखा कि सरकार ही जब पेपर लीक करा रही है तो फिर कहां जाए लोग। सो आप इन सब पेपर लीक्स की आप जांच कराएं और जहां जहां तक ये पैसे जा रहे हैं जो सब इन्वॉल्व है उनको पकड़ के जेल में फेंके। राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब में हुए पेपर लीक की पूरी लिस्ट गिनाई और इसके बाद उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अपना भविष्य नहीं मालूम वो छात्रों का भविष्य क्या संवारेंगे। ऐसे लोगों पर अब कोई यकीन नहीं करेगा। आप स्टूडेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं सर। देयर वॉइस मैटर्स, उनकी मांगे जायज हैं। सर, स्टूडेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट करना, सवाल पूछना, डिमांड रेस करना, कोर्ट जाना, पीसफुल मार्च निकालना, ये सब उनका संवैधानिक अधिकार है और ये करना भी चाहिए। लेकिन सर, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट स्टूडेंट का रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली ना बन जाए। वे अपना माइक किसी को आउटसोर्स ना करे, क्योंकि सर स्टूडेंट की लड़ाई तो एग्जाम सिस्टम को सिक्योर बनाने की है, नेताओं की लड़ाई अपनी सोशल मीडिया रीच बढ़ाने की है। सर, जब पॉलिटिकल लीडर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर बैरिकेड के आगे स्टूडेंट को भेज खुद कैमरे की सेफ साइड पे रहें तो उनसे पूछिए कि रिस्क मेरा और रील तुम्हारी, ये पार्टनरशिप कैसी सर? सर, स्टूडेंट का मूवमेंट स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए है, किसी फ्लॉप पॉलिटिकल पार्टी के कमबैक के लिए नहीं है सर। और जो पॉलिटिकल पार्टी के अपने खुद के फ्यूचर का आता पता नहीं, वो स्टूडेंट के फ्यूचर की क्या लड़ाई लड़ेगी सर? स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को फुटेज। स्टूडेंट को एग्जाम सिक्योर करना है, पॉलिटिकल पार्टी को वायरल क्लिप। स्टूडेंट का सवाल फ्यूचर का है, नेता का कैलकुलेशन अगले इलेक्शन का। इसीलिए मैं ऑपोजिशन पार्टीज को कहना चाहता हूं, डोंट यूज स्टूडेंट्स इमोशन फॉर योर पॉलिटिकल प्रमोशन।
पार्लियामेंट में पेपर लीक पर अच्छी खासी बहस हुई, लेकिन एक ट्रस्टेड और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा हो, कैसे बने, इस पर कोई ठोस सुझाव नहीं आए। आज मुझे चाइना के एग्जामिनेशन सिस्टम पर इंटरेस्टिंग जानकारी मिली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। चाइना में हर साल जून में 3 दिन एग्जाम होते हैं। अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस के इस एग्जाम में 1,30,00,000 स्टूडेंट्स इम्तिहान देते हैं। वहां इसे गाओकाओ एग्जाम कहा जाता है। गाओकाओ में पेपर सेट करने के लिए 500 टीचर सेलेक्ट किए जाते हैं। उन्हें 40 दिन तक एक बिल्डिंग में बंद करके रखा जाता है। पेपर सेटर्स पूरी तरह आइसोलेशन में होते हैं। उनके लिए जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है और जो कुक्स होते हैं वो भी उसी बिल्डिंग में बंद रहते हैं और किसी को भी फोन रखना अलाउड नहीं होता। एग्जाम पेपर को सेंटर तक पहुंचाने के लिए स्टेट सीक्रेट लेवल की सिक्योरिटी होती है। हर ट्रांसपोर्ट व्हीकल को जीपीएस से ट्रैक किया जाता है और उनके साथ पुलिस एस्कॉर्ट चलता है। लेकिन सवाल सिर्फ पेपर सेट करने का नहीं है। चीन में एग्जाम के दौरान कई कंपनी स्टूडेंट्स को फ्री टैक्सी राइड देती हैं, कई रेस्टोरेंट्स फ्री लंच देते हैं और कई होटल्स फ्री बेड देते हैं। पूरे देश में एग्जामिनेशन के लिए माहौल तैयार किया जाता है। शोर कम करने के लिए फैक्ट्रीज को टेम्परेरीली बंद कर दिया जाता है। पब्लिक सेलिब्रेशंस और लाउड स्पीकर्स का यूज लिमिटेड कर दिया जाता है। पेपर लीक में किसी तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, इसके लिए कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट किया जाता है। गाओकाओ सिस्टम के तहत कोचिंग सेंटर्स रैंक बेस्ड एडवर्टाइजमेंट इशू नहीं कर सकते। उन्हें कमर्शियल मार्केटिंग कैंपेन करना भी अलाउड नहीं है। नियम यह है कि कोचिंग सेंटर्स कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए स्टूडेंट पर एग्जाम प्रेशर बिल्ड ना करें। पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम पर नजर रखने के लिए रियल टाइम इंटेलिजेंट सर्विलेंस सिस्टम लगाया जाता है। एआई पावर्ड यह सिस्टम किसी भी तरह के इरेगुलर बिहेवियर को ट्रैक करता है। हमारे यहां एग्जाम कराने के लिए एक मल्टी लेयर्ड नेटवर्क है। नीट, जेई और क्यूट जैसे इन सब एग्जाम्स के लिए अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, अलग अलग टाइम पर होते हैं, अलग अलग सिस्टम से होते हैं। मुझे लगता है कि नंदन नीलकेणी की टास्क फोर्स जब नया सिस्टम बनाने पर विचार करे तो चाइना से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चीन में भी एग्जाम देने वालों की तादाद भारत की तरह बहुत बड़ी है। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि भारत एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसको बाकी दुनिया फॉलो करे।